वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे हिस्ट्री ऑफ बीकानेर। कौन सा देख रहे थे? हिस्ट्री ऑफ बीकानेर। बीकानेर में कौन सा वंश है? राठौर वंश है। जोधा जब स्थापना की थी जोधपुर की, तब बीकानेर स्थापना की थी बीकानेर की। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बीकानेर। हमने कल देख लिया था राव बीका। आज हम देखेंगे अगला राजा राव बीका के क्या क्या पॉइंट्स थे, एक बार फटाफट से आपको काउंट करवा देती हूँ और बाकी आप पूरी क्लास कल वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले बीकानेर किसने बनाया था? बीकानेर बनाया था। किसके आशीर्वाद से बनाया था? करनी माता के आशीर्वाद से बनाया था। फिर उन्होंने वहां पे मंदिर बनवाया, कौन से नाग संप्रदाय का। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बनवाई थी। ऐसे ये सब चीजें हमने कल देखी थी। आज हम पढ़ेंगे नया राजा। तो नया राजा को राव लूणकरण। कौन? राव लूणकरण। जैसे बीका राजा बना था करनी माता के आशीर्वाद से, वैसे ही उस टाइम एक संत और थे बीकानेर में। क्या नाम था उनका? जसनाथ जी। जसनाथ जी के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से कौन राजा बनता है? ब्लेसिंग ऑफ जसनाथ जी, लूणकरण बिकेम किंग। ये छोटा भाई था। इसके बड़ा इससे बड़ा एक और बड़ा भाई था। सबको पता था कि राजा वो बनेगा, पर जब ये लोग दोनों जसनाथ जी से मिलने गए तो जो इनका बड़े भाई थे वो थोड़े एटीट्यूड वाले थे, तो उन्होंने ढूक से ढूक दी और ये लूणकरण जी दंडवत होके प्रणाम करी, बहुत आव भाव करी, बहुत ज्यादा सम्मान दिया। इसलिए जसनाथ जी इनसे प्रसन्न हो गए। तो जसनाथ जी ने कहा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, अगला राजा तू बनेगा। तो क्या बन गए थे? बिकेम किंग। किसकी ब्लेसिंग से बने थे? जसनाथ जी की ब्लेसिंग से बने थे। कौन? लूणकरण राजा। इसके बाद में हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। ऐसे तो इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। अब हम इनके जो मेन जो अपन क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हम देखेंगे, इन्होंने डिफीट किया था किसको? मोहम्मद खान को। अब ये कहाँ का राजा था? ये था नागौर का राजा। नागौर के राजा को इसने डिफीट किया था। किसने? लूणकरण ने डिफीट किया था, मतलब हराया था। और जैसलमेर के पास में एक जगह पड़ती है, वहां का जो राजा था, यानी जैसलमेर का ही राजा मान सकते हैं अपन उनको। जैसलमेर का राजा था रावल जेत सिंह। रावल जेत सिंह से इनकी युद्ध हुआ था। युद्ध नहीं हुआ था, लूणकरण ने जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया था। क्यों आक्रमण करा था? राजा महाराज से पहले लोगों से संगीत सुना करते थे एक दूसरे का। तो बीकानेर के कोई एक संगीतकार थे, वो लूणकरण जैसलमेर गए तो उन्होंने अपना पूरा कहानी वानी सुनाई होगी। तो लूणकरण के बारे में और बीकानेर की हिस्ट्री के बारे में मजाक बना रही थी जैसे, और वो सारे जो जैसलमेर वाले थे उन्होंने मजाक बनाना चालू कर दी थी। तो वो जो कवि थे जिन्होंने कहानी सुनाई थी वो आए, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे वो लोग अपना मजाक बना रहे हैं। तो ये बात पसंद नहीं है लूणकरण को, तो लूणकरण ने जैसलमेर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उसने हरा दिया था जयसिंह को। तो जयसिंह से ज्यादा युद्ध नहीं हुआ था। फिर इनके बाद में समझौता हो जाता है। समझौता होने के बाद में जयसिंह अपनी बेटी की शादी करा देता लूणकरण से। किससे कराता है? लूणकरण से। तो क्या था? रावल जयसिंह को इन्होंने हराया था। कहाँ के राजा थे ये? जैसलमेर के राजा थे। इसके बाद में ये अपना जो साम्राज्य था वो विस्तार कर रहे थे। तो ये अब होगी बैटल ऑफ दोसी। कौन सन में हुई थी ये? 1526 एडी। कितनी? 1526 एडी में बैटल ऑफ दोसी किस किस के बीच हुई थी? लूणकरण वर्सेस अबेमेरा। किस किस के बीच में थे? लूणकरण वर्सेस अबेमेरा। तो ये कहाँ का राजा था? ये नरवाल का राजा था। तो इसमें लड़ते लड़ते लूणकरण जी की मृत्यु हो जाती है। किस युद्ध में हो जाती है मृत्यु? बैटल ऑफ दोसी में। किसकी मृत्यु होती है? लूणकरण की मृत्यु हो जाती है।
जो इनके जो सेनापति वगैरह होते हैं वो आधे विश्वासघात कर देते हैं, कुछ लोग बीच में से छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ लोग इसके आमीरा के मतलब उसमें जुड़ जाते हैं और इनको धोखा दे देते हैं, इसलिए इनकी हारने वाले होते हैं। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ पे, बैटल फील्ड में ही। किसकी, लूणकरण की। कौन से बैटल में हुई थी, बैटल ऑफ दोस्ती के बीच में। लूणकरण जी ने एक लेक बनवाई थी, लूणकरण सर। कौन सी थी, सर का मतलब होता तालाब, जहां पे पीछे सर लग रहा है सर का मतलब क्या होगा, तालाब। तो इसमें क्या है, लूणकरण सर। लूणकरण तो उनका नाम था और उस वो की झील बनवाई थी उसने, इसलिए उन्होंने उसका क्या नाम पड़ गया, लूणकरण सर। लूणकरण सर लेक बिल्ड बाय लूणकरण। ठीक है, किसने बनवाई थी, लूणकरण जी ने बनवाई थी। तो क्या नाम था लेक का, लूणकरण सर लेक। इसके बाद में अब आएंगे नया राजा, जब इनकी तो मृत्यु हो गई, कौन से बैटल में, बैटल ऑफ दोस्ती के बैटल। इसके बाद में अब अगला राजा बनेगा जयसिंह। जयसिंह कुछ याद आ रहा है, खानदा का जो बैटल हुआ था उसमें बड़ा था, उसमें बीकानेर की तरफ से बीकानेर का युवराज आया था, राजा नहीं आया था। तो उस टाइम राजा कौन था, जयसिंह। और किसको भेजा था खानवे के युद्ध में, कल्याणमल को। तो ये क्या पढ़ेंगे, बैटल ऑफ जयसिंह, जयसिंह पढ़ेंगे हम। अब इनके उस टाइम पे बैटल हुई थी। पहली बैटल तो आपको पता है खानवा का युद्ध हुआ था, फिर पहेबा का युद्ध हुआ था। पहेबा हम पढ़ चुके हैं। पहेबा मालदेव वर्सेस जयसिंह हुआ था, जिसमें मालदेव जी जीत जाते हैं और जैसे कि उस युद्ध में मरते मतलब लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं वो। तो कौन सी बैटल थी वो, बैटल ऑफ पहेबा। वो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको मालदेव में, वहां से देख लो जाके। तो अभी हम क्या देखेंगे, इसमें एक ही बैटल देखेंगे, बैटल ऑफ राठीगढ़ी। बीकानेर का पहले पहला नाम क्या था, राठी राठीगढ़ी। कौन से सन में हुई थी, 1534 एडी। किस किस के बीच में हुई थी, जयसिंह वर्सेस कामरान। कामरान कौन था, इस टाइम तक मुगल हिंदुस्तान में आ चुके थे। मुगल का पहला राजा कौन था, बाबर। बाबर की मृत्यु कब हो जाती है, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बाद में जो अगला राजा बनता है हुमायूं। हुमायूं बनता है अगला राजा। पर ये मुगलों में रिवाज था कि कोई भाई किसी को मारेगा वारेगा नहीं, जितनी भी प्रॉपर्टी है सब आस पास अब आपस में बांट लेंगे। तो जब बाबर मरा था तो बाबर हुमायूं से बोल के गया था कि जितनी भी प्रॉपर्टी है सारे भाइयों में बराबर बांट लेना। तो हुमायूं ने कामरान को पंजाब का सूबा दे दिया था। कौन सा दिया था, पंजाब दे दिया था। पर इसकी जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ती जा रही थी। तो पहले इसने कब्जा करा, भटनेर पे कब्जा कर लिया। भटनेर के नीचे ही आता है राजस्थान, ऑलमोस्ट पंजाब के नीचे राजस्थान आता है। भटनेर पे कब्जा कर लेता है ये। भटनेर के बाद आता है ये बीकानेर पे करने के लिए, पर जैसे इसको हरा देता है, जैसे इसको हरा देता है, किसको, कामरान को हरा देता है। बीकानेर का राजा ने इसको हरा दिया था। और मैं आपको लूणकरण में एक लाइन बताना भूल गई थी। बिट्टू सूजा करके एक राइटर हुए थे, उन्होंने लूणकरण को बोला है कर्ण ऑफ कलयुग, ये कलयुग का कर्ण है। कर्ण मतलब तो बहुत ज्यादा दानवीर हुआ था, ये वीर अपने हाथ खोल के दान करते थे। तो किसने बोला था, बिट्टू सूजा ने। बिट्टू सूजा ने वो क्या बोला था, कर्ण ऑफ कलयुग। किसको बोला था, लूणकरण को, लूणकरण को बोला था। ठीक है, होती है मालदेव से लड़ाई इसकी, पहेवा का युद्ध। पहेवा के युद्ध में मालदेव से लड़ता लड़ता वीर गति को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में मालदेव बीकानेर छीन लेता है। बीकानेर छीनने के बाद कल्याण मर्जून का बेटा होता है, वो युद्ध करता है। उसके बाद में शेरशाह सूरी की हेल्प लेके फिर जाके अपने बीकानेर पर वापस कब्जा करता है।
ये बिट्टू सूजा है, इनकी किताब का क्या नाम था? राव जेतसिरी छंद, जेसिरी छंद क्या है? राव जयसिरी छंद। इसके अंदर ये चीज मेंशन है कि लूणकरण कर्ण ऑफ कलयुग है, और इसमें मेंशन है, इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? बैटल ऑफ राठी गढ़ी, जो राखी गढ़ी का युद्ध हुआ था उसके बारे में भी इसमें हमको मेंशन मिलता है। इसके बाद में अगला राजा कौन है? कल्याणमल। वैसे कल्याणमल हमने मालदेव में और बाकी राजाओं में पढ़ चुके हैं कल्याण में, तो अभी उनके सिर्फ हम कोर्ट स्कॉलर देखेंगे। उनका कोर्ट स्कॉलर कौन थे? एक कोर्ट स्कॉलर थे सदाशिव भट्ट। उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? राजविनोद। बस इसमें इतना ही। कल हम पढ़ेंगे अगला राजा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच स्टडी विद हिमांशु।